सन्यासी ने कहा, डर तुमको अंदर से मजबूत बनाता है। लेकिन व्यक्ति को यह बात स्वीकार नहीं थी और बेमन से सन्यासी के पीछे चल दिया। लेकिन कुछ देर बाद हुई एक घटना ने व्यक्ति की आंखें खोल दी। ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो हर दिन एक ही काम करके ऊब चुका था। वो जंगल से लकड़ी काट के लाता, लेकिन मेहनत के बाद भी उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। उसे लगता कि इस बेकार के जीवन से कहीं दूर चला जाऊं तो शायद चिंताओं से पीछा छूट जाए। अगले दिन यही सोचते हुए व्यक्ति लकड़ी काटने जंगल गया। लेकिन आज वो सोच में इतना खोया हुआ था कि वो जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया, जहां लोग अक्सर दिन में भी जाने से डरते थे। जब तक लौटने की बारी आई तब तक शाम हो चुकी थी और वो इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया था। इसलिए जब लौटने लगा तो घने जंगल की ठंडी हवाओं और पेड़ों की सरसराहट ने घेर लिया और अब धीरे धीरे उसे चिंता सताने लगी। डर महसूस होने लगा और व्यक्ति सोच में पड़ गया कि अब मैं इस विशाल जंगल से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। अंधेरे में जरा सी भी आवाज होती तो व्यक्ति सहम जाता, लेकिन वो लगातार चले जा रहा था। एक पगडंडी पर उसकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, इतने घने जंगल में आप क्या कर रहे हो? सन्यासी ने जवाब दिया, मैं भी पड़ोस के गांव में जा रहा हूं। सन्यासी की बात सुनकर व्यक्ति के अंदर उम्मीद जागी कि अब मैं जंगल से बाहर निकल पाऊंगा। फिर सन्यासी ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो और इस घने जंगल में कैसे? व्यक्ति ने कहा, मैं लकड़हारा हूं, जंगल में भटक गया हूं, कृपया मेरी मदद करें। फिर सन्यासी ने व्यक्ति को अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों मिलकर जंगल के अंदर बढ़ने लगे। व्यक्ति ने रास्ते में चलते हुए सन्यासी के सामने अपनी चिंता प्रकट की तो सन्यासी ने कहा कि ये घना जंगल तुम्हारी परेशानियों जैसा है। तुम जितना इनसे डरते हो उतना अधिक चिंताओं के जंगल में फंस जाते हो। अगर इस डर को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो डर तुमको मजबूत बना सकता है। पर व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं हुआ। उसने सन्यासी से कहा, मुझे लगता है कि डर हमेशा हमें कमजोर बनाता है, इससे दूर जाना ही बेहतर है। जैसे यहाँ जंगल की अजीब और डरावनी आवाजें मुझे कमजोर कर रही हैं, भला मैं इससे खुद को मजबूत कैसे बनाऊंगा? बातों बातों में ही अचानक व्यक्ति को शेर की दहाड़ सुनाई दी और कुछ पल में पूरा जंगल दहाड़ से गूंज उठा। शेर की आवाज से व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नस नस में खून की रफ्तार दोगुनी हो गई। व्यक्ति ने डरते हुए सन्यासी से पूछा, अब हम क्या करेंगे? शेर हमारे बहुत करीब है। सन्यासी ने व्यक्ति को शांत रहने के लिए कहा और पेड़ों की ओर इशारा किया। अगर हम जल्दी से इन पेड़ों पर चढ़ जाएं, तो शायद शेर हमें नहीं देख पाएगा। ये सुनकर व्यक्ति ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और तेजी से पास के बड़े पेड़ पर चढ़ गया। दोनों ने पेड़ से देखा कि शेर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन पत्तों में छिपे होने के कारण शेर उनको देख नहीं पाया और कुछ देर बाद आगे निकल गया। इस घटना के बाद सन्यासी ने व्यक्ति को 4 बातें बताईं। डर अलर्ट बनाता है। सन्यासी ने व्यक्ति से कहा, देखो, तुम्हारा डर तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा था, इसने तो तुम्हें सतर्क और तैयार किया। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं होता तो तुम इतनी तेजी से और सटीकता से पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। यह डर तुम्हारी ताकत नहीं बन पाता। सन्यासी ने कहा, डर एक संकेत की तरह है जो खतरे से बचने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। डर के कारण हमारे अंदर नई शक्ति जाग जाती है। बस हमें डर के समय मानसिक संतुलन नहीं खोना और अलर्ट होकर सोचने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सन्यासी की बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, मैं ये तो समझ गया कि डर मुझे अलर्ट बनाता है, लेकिन इस डर का सही इस्तेमाल कैसे करूंगा? सन्यासी ने कहा, डर में पॉजिटिव रहने का अभ्यास करो। डर को केवल नेगेटिव नजरिए से नहीं देखना है। यह एक संकेत है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करने का मौका देता है। जब डर महसूस हो तो खुद से अच्छे शब्द कहो कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं आने वाली बाधाओं को अपनी सूझबूझ से पार कर सकता हूं। ऐसा करने से न केवल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि तुम अपने डर को भी बेहतर ढंग से संभाल पाओगे। डर में संतुलन बनाओ। जब डर महसूस हो तब घबराहट का होना स्वाभाविक है। इसी घबराहट में और जल्दबाजी में हम अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। इसलिए शांत रहकर स्थिति को ध्यान से समझो, फिर संतुलित और तार्किक ढंग से सोचने से तुम सही निर्णय ले पाओगे। सन्यासी ने कहा, डर को कमजोरी नहीं चुनौती मानो।
जब तुम डर को चुनौती मानकर आगे बढ़ते हो तो तुमको विकास का अवसर मिल जाता है। फिर तुमको एहसास होगा कि डर से भागने से बेहतर है उसका सामना करके अपने अंदर की ताकत को पहचानना और उसे निखारना। इससे आत्मविश्वास और मानसिक ताकत बढ़ती है और तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।